हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपकी समझ में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ JCRT क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है सौरमंडल का सभी प्रश्न उत्तर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। ये क्या है? तो ये आपका एक्स्ट्रा में, इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी दे रखा है। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं या स्कूल वगैरह में उनके लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि आप यहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे ज़रूर चेकआउट करना। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं को लिया है। जैसे नंबर 1, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई पड़ती है, यह नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सप्तऋषि या स्मॉल बेयर। ये क्या है? सप्तऋषि आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके बना हुआ रहता है, ठीक है। दूसरा है प्लेनेट शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाला। कोई भी चीज़ का चारों ओर चक्कर लगाने वाला, उसको हम लोग प्लेनेट के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चौथा है ओलंपस मोन्स क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत जो है उसको हम लोग ओलंपस मोन्स के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ पर में है? तो ये मंगल ग्रह पे। हमने सौरमंडल लिख दिया, ठीक है, पृथ्वी नहीं समझना। पांचवा नंबर क्वेश्चन है शनि ग्रह की खोज किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 ईस्वी में दूरबीन के सहायता से शनि ग्रह की खोज की थी। 6 नंबर है यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम हर्शल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। 7वां नंबर थोड़ा नीचे करते हैं, उसके बाद देखेंगे। 7वां नंबर चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पे है? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर पे है। कितना? 3,84,400 किलोमीटर दूर पे है, ठीक है। आप इसको MCQ में के रूप में भी ले सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटे एवं उल्का, ये उल्का हो जाएगा, ठीक है। उल्का पिंडों से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। 9वां नंबर क्या है? सीरीज क्या है? तो उत्तर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह की पट्टी में 150 किलोमीटर का व्यास वाला एक बौना ग्रह रहता है। कौन सा ग्रह रहता है? बौना। बौना मतलब एकदम छोटा सा ग्रह रहता है। इसको हम लोग सीरीज ग्रह के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया उल्का किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए और पृथ्वी पर गिरते हुए कुछ पिंड दिखाई पड़ते हैं, इसी को हम लोग उल्का के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला है उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक क्या होता है? पहुंच जाता है, उसी को हम लोग उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर आपको करना है एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर क्या करें ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा जरूर मिलता रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में बोला गया है उपग्रह क्या है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 13 नंबर दिया गया है पृथ्वी का पहला मानव निर्मित उपग्रह का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह, इसका नाम था स्पुतनिक 1। ये सोवियत संघ जो आज के डेट में रूस के नाम से जाना जाता है के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो 4 अक्टूबर 1957 को, ठीक है, छोड़ा गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह किस मार्ग में गति करते हैं? तो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल मार्ग में गति करते हैं, जिनको हम लोग कक्षा के नाम से जाना जाता है। ये कक्षा आपके क्लास वाला कक्षा नहीं है। 16 नंबर है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है और ये पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाता है? तो उत्तर है पृथ्वी का उपग्रह का नाम है चंद्रमा। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग इसको 27 दिन लगते हैं। कितने? तो 27 दिन लगते हैं। आपको ये दिन जरूर याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सौरमंडल के ग्रहों के आंतरिक ग्रह और महाग्रह में क्यों वर्गीकृत किया जाता है तथा इनके अंतर भी बताइए। तो उत्तर हो जाएगा ग्रहों के को उनकी सूर्य से दूरी के आधार पर क्या होता है? आंतरिक ग्रह और महाग्रह में
वर्गीकृत किया जाता है, यानी सूर्य से जो जितना डिस्टेंस होता है उसके आधार पर में आंतरिक और महाग्रह बोला गया है। अब इसका आंतरिक ग्रह, ये ग्रह सूर्य के अपेक्षा थोड़ा निकट होते हैं, ये सूर्य के थोड़ा क्लोज में पाए जाते हैं, ये छोटे, चट्टानी और घने होते हैं। इनमें आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है महाग्रह, यह ग्रह सूर्य की अपेक्षाकृत दूर होते हैं, ये बड़े गैसीय और कम घने होते हैं। इनमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून भी शामिल है। ठीक, इसके बाद आते हैं धूमकेतु क्या होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा धूमकेतु बर्फ, धूल और चट्टान से बड़े पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय यानी एलिप्टिकल कक्षाओं में घूमते हैं। जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो सूर्य के विकिरण बर्फ के वाष्पीकृत कर देता है और धूल और गैसों का एक पूछ बनाता है, जिसको हम लोग धूमकेतु के नाम से जानते हैं। ठीक है, 19 नंबर में पूछा गया दिन और रात क्यों होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। ये घूर्णन के कारण पृथ्वी के कुछ भागों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे वहाँ दिन होता है। वही पृथ्वी के अन्य भाग सूर्य के प्रकाश से दूर हो जाता है, जिससे वहाँ रात हो जाता है। 20 नंबर है, किस ग्रह को सुबह का शाम का तारा कहा जाता है, तो शुक्र को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। ये सिर्फ आपके क्लास का एग्जाम में नहीं, अगर आप कोई और एग्जाम का तैयारी भी कर रहे हैं जहाँ पर मैं 6 से लेकर 10 तक का बेसिक ज्योग्राफी या सिविक्स या हिस्ट्री का पोर्शन रहता है, तो वहाँ भी ये आपको जरूर मदद करेगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और करना क्या है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।